जमीन के विवाद में परिवार पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 लोगों पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात है। थाना गजनेर क्षेत्र के निनाया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो देवरिया हत्याकांड जैसी एक और वारदात सामने आई है कानपुर देहात से, जहां पर जमीन को लेकर ही पूरा विवाद बताया जा रहा है और इसी वजह से एक परिवार पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार किया है। 6 लोगों पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात है। थाना गजनेर क्षेत्र के निनाया गांव की ये घटना है। तो 2 पक्ष, एक शुक्ला परिवार और एक लोहार परिवार के बीच में कॉलोनी जमीन पर पिकअप गाड़ी को लगाने हेतु विवाद शुरू हुई थी। उसमें कहा सुनी के बाद मारपीट हुई है। उसमें 6 लोग इंजर्ड थे, जिनका इलाज हेलेट में हो रही थी। 2 लोग की मृत्यु हो गई है। इसमें आपको अवगत कराना है कि जो मुख्य आरोपी है मोहन शुक्ला और अंजनी शुक्ला और प्रिया शुक्ला, तीनों अरेस्ट हो गए हैं और बाकी लोगों के लिए हमारे टीम पर्याप्त लगे हैं और जल्द से जल्द सभी को अरेस्ट किया जाएगा। कांड के बाद सीएम योगी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने मामले में खुद एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इस एक्शन का सबसे पहला शिकार बने हैं सरकारी अधिकारी। उन्होंने इस मामले में छोटे से लेकर बड़े तक तमाम अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यही नहीं, गुरुवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी कोई भी हो, हर एक पर कार्रवाई होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शासन की रिपोर्ट पर देवरिया की तहसील और थाना रुद्रपुर स्थित ग्राम फतेहपुर की घटित घटना में जांच करने के बाद कई कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दिवंगत सत्य प्रकाश दुबे की ओर से ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में IGRS के तहत अनेक शिकायतें ऑनलाइन पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को भेजी गई थी। आरोप है कि दोनों ही विभाग के अधिकारियों ने शिकायत का गंभीरता से निस्तारण नहीं किया और न ही कोई कार्रवाई की। अब इस लापरवाही पर सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाते हुए उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी और 1 थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। बड़े अधिकारियों की बात करें तो इस समय इलाके के उप जिलाधिकारी यानी SDM योगेश कुमार गौड़ और क्षेत्राधिकारी यानी CO रुद्रपुर जिला जीत को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। यही नहीं, यह शिकायतें लंबे समय से पेंडिंग थी, लिहाजा पहले भी इलाके में SDM रहे रामविलास, ओम प्रकाश, ध्रुव शुक्ला और संजय कुमार उपाध्याय के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक रामानंद पाल के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस समय के तहसीलदार अभय राज को न सिर्फ निलंबित किया गया है, बल्कि अतिरिक्त आरोप पत्र जारी करने का भी आदेश दे दिया गया है। अधिकारियों पर सीएम योगी का एक्शन यहीं पर नहीं रुका। तत्कालीन तहसीलदार रामाशय, जो इस समय तहसीलदार जिला बलरामपुर हैं, उन्हें भी निलंबित करने के साथ साथ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। रुद्रपुर के ही तहसीलदार केशव कुमार को भी निलंबित करते हुए इनके खिलाफ भी एक्शन लेने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्व निरीक्षक विशाल नाथ यादव, क्षेत्रीय लेखपाल राजनंदिनी यादव और लेखपाल अखिलेश को भी निलंबित कर दिया गया है। इन लोगों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। हेड कांस्टेबल राजेश प्रताप सिंह, कांस्टेबल अवनीश चौहान, हल्का प्रभारी उप निरीक्षक जयप्रकाश दुबे और प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह को भी निलंबित किया गया है। इनके खिलाफ भी इसी तरह विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा इससे पहले IGRS के तमाम शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए कैलाश पटेल, कांस्टेबल राम प्रताप कन्नौजिया, सुभाष यादव और उप निरीक्षक सुनील पाल, पूर्व प्रभारी निरीक्षक रुद्रपुर को निलंबित कर दिया गया है। सीएम योगी ने तत्कालीन CO रुद्रपुर दिनेश कुमार सिंह यादव के खिलाफ भी एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव में दबंगों ने भूमि विवाद में 6 लोगों की हत्या कर दी थी। 2 अक्टूबर को हुए देवरिया हत्याकांड से पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश दहल गया था। यहाँ जमीन के एक पुराने विवाद में 2 पक्षों में रंजिश चली आ रही थी। 2 अक्टूबर के दिन पहले एक पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या हुई, बाद में दूसरे पक्ष के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। यह 5 लोग एक ही परिवार के थे, जिसमें 1 महिला और 2 छोटी बच्ची भी थी। अब सीएम योगी इस मामले में एक्शन के आदेश दे रहे हैं। आगे इस केस में क्या होता है, इस पर तमाम लोगों की नजरें बनी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो। जमीन के विवाद में परिवार पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 6 लोगों पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोगों की हालत
गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात है। थाना गजनेर क्षेत्र के निनाया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो देवरिया हत्याकांड जैसी एक और वारदात सामने आई है कानपुर देहात से, जहां पर जमीन को लेकर ही पूरा विवाद बताया जा रहा है और इसी वजह से एक परिवार पर हमला कर दिया गया। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को हालांकि गिरफ्तार किया है। 6 लोगों पर हुए हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटनास्थल पर पुलिस फोर्स तैनात है। थाना गजनेर क्षेत्र के निनाया गांव की ये घटना है। तो 2 पक्ष, एक शुक्ला परिवार और एक लोहार परिवार के बीच में कॉलोनी जमीन पर पिकअप गाड़ी को लगाने हेतु विवाद शुरू हुई थी। उसमें कहा सुनी के बाद मारपीट हुई है। उसमें 6 लोग इंजर्ड थे, जिनका इलाज हेलट में हो रही थी। 2 लोग की मृत्यु हो गई है। इसमें आपको अवगत कराना है कि जो मुख्य आरोपी है मोहन शुक्ला और अंजनी शुक्ला और प्रिया शुक्ला, तीनों अरेस्ट हो गए हैं और बाकी लोगों के लिए हमारे टीम पर्याप्त लगे हैं और जल्द से जल्द सभी को अरेस्ट किया जाएगा। कांड के बाद सीएम योगी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने मामले में खुद एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इस एक्शन का सबसे पहला शिकार बने हैं सरकारी अधिकारी। उन्होंने इस मामले में छोटे से लेकर बड़े तक तमाम अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। यही नहीं, गुरुवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी कोई भी हो, हर एक पर कार्रवाई होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शासन की रिपोर्ट पर देवरिया की तहसील और थाना रुद्रपुर स्थित ग्राम फतेहपुर की घटित घटना में जांच करने के बाद कई कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि दिवंगत सत्य प्रकाश दुबे की ओर से ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में IGRS के तहत अनेक शिकायतें ऑनलाइन पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को भेजी गई थी। आरोप है कि दोनों ही विभाग के अधिकारियों ने शिकायत का गंभीरता से निस्तारण नहीं किया और न ही कोई कार्रवाई की। अब इस लापरवाही पर सीएम योगी ने बड़ा कदम उठाते हुए उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी और 1 थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। बड़े अधिकारियों की बात करें तो इस समय इलाके के उप जिलाधिकारी यानी SDM योगेश कुमार गौड़ और क्षेत्राधिकारी यानी CO रुद्रपुर जिला जीत को तत्काल निलंबित करने का आदेश दिया है। यही नहीं, यह शिकायतें लंबे समय से पेंडिंग थी, लिहाजा पहले भी इलाके में SDM रहे रामविलास, ओम प्रकाश, ध्रुव शुक्ला और संजय कुमार उपाध्याय के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक रामानंद पाल के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस समय के तहसीलदार अभय राज को न सिर्फ निलंबित किया गया है, बल्कि अतिरिक्त आरोप पत्र जारी करने का भी आदेश दे दिया गया है। अधिकारियों पर सीएम योगी का एक्शन यहीं पर नहीं रुका। तत्कालीन तहसीलदार रामाशय, जो इस समय तहसीलदार जिला बलरामपुर हैं, उन्हें भी निलंबित करने के साथ साथ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। रुद्रपुर के ही तहसीलदार केशव कुमार को भी निलंबित करते हुए इनके खिलाफ भी एक्शन लेने के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्व निरीक्षक विशाल नाथ यादव, क्षेत्रीय लेखपाल राजनंदिनी यादव और लेखपाल अखिलेश को भी निलंबित कर दिया गया है। इन लोगों के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। हेड कांस्टेबल राजेश प्रताप सिंह, कांस्टेबल अवनीश चौहान, हल्का प्रभारी उप निरीक्षक जयप्रकाश दुबे और प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह को भी निलंबित किया गया है। इनके खिलाफ भी इसी तरह विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा इससे पहले IGRS के तमाम शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए कैलाश पटेल, कांस्टेबल राम प्रताप कन्नौजिया, सुभाष यादव और उप निरीक्षक सुनील पाल, पूर्व प्रभारी निरीक्षक रुद्रपुर को निलंबित कर दिया गया है। सीएम योगी ने तत्कालीन CO रुद्रपुर दिनेश कुमार सिंह यादव के खिलाफ भी एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गांव में दबंगों ने भूमि विवाद में 6 लोगों की हत्या कर दी थी। 2 अक्टूबर को हुए देवरिया हत्याकांड से पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरा देश दहल गया था। यहाँ जमीन के एक पुराने विवाद में 2 पक्षों में रंजिश चली आ रही थी। 2 अक्टूबर के दिन पहले एक पक्ष के एक व्यक्ति की हत्या हुई, बाद में दूसरे पक्ष के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। यह 5 लोग एक ही परिवार के थे, जिसमें 1 महिला और 2 छोटी बच्ची भी थी। अब सीएम योगी इस मामले में एक्शन के आदेश दे रहे हैं। आगे इस केस में क्या होता है, इस पर तमाम लोगों की नजरें बनी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे।